आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज विवाह पंचमी है, तो कल जो मैंने आपको रेमेडीज बताए थे उन्हें करने से आपकी शादी के योग जरूर बनेंगे। मगर अगर कल की रेमेडीज आप देख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आज विवाह पंचमी पर कुछ और टिप्स आपको बताने वाली हूँ। शादी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। विवाह पंचमी पर फटाफट शादी कराने वाला महा उपाय। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़ने वाली एक बुराई आपसे दूर भागेगी। देर से सोने की आदत अब छूट जाएगी। आपको पेडिक्योर पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही अपने पैरों को सुंदर और सॉफ्ट बनाइए। आज ही जानिए कि कल आपका लक मीटर क्या कहता है। विवाह पंचमी पर शादी कराने वाले उपाय की इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जानते हैं। विंटर्स में ये प्रॉब्लम बहुत आम देखी जाती है, इसलिए इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि सर्दी में सिर दर्द होता है हवा के कारण, क्योंकि ठंडी हवा लगे तो सिर में दर्द हो जाता है। ऐसे में आपको ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया तो भी सिर दर्द पक्का होता रहता है। लगातार पढ़ते रहने से भी सिर में दर्द हो सकता है। लैपटॉप या सिस्टम पर ज्यादा काम करने से भी सिर दर्द हो जाता है। स्ट्रेस, किसी भी चीज की खूब टेंशन लेने से सिर में दर्द हो जाता है। सिर दर्द होने की एक वजह जो है वो साइनसाइटिस भी है। सिर में पिछले हिस्से में दर्द है तो फिर सर्वाइकल भी हो सकता है। सिर दर्द के साथ उल्टी भी आए तो फिर ब्रेन फीवर भी हो सकता है। हल्का सिर दर्द, स्ट्रेस, थकावट, ये सारी चीजें माइग्रेन को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसे में क्या करें? विंटर्स में बाहर निकलने से पहले अपने ईयर्स को जरूर ढकें। बच्चों के लिए तो बहुत ध्यान दें। गर्म दूध में घी डालकर फूंक मार मार कर पिए। आंखों में आई टॉनिक डालें और थोड़ी देर आंखें बंद रखें। 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। ऑलवेज हैव अ हेवी ब्रेकफास्ट। लगातार काम न करें, बीच बीच में ब्रेक भी लें। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आजकल काम इतना होता है कि आप वक्त पर सो ही नहीं पाते, तो उठेंगे कैसे? अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से। देर से उठने वाली बुराई से आपको आगे बताऊंगी कि कैसे बचना है। पहले स्पेशल ब्यूटी टिप। आप हाउसवाइफ हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैर पीछे से फट जाते हैं, पैर सुंदर नहीं होते। आपको एक शास्त्रों में लिखी हुई बात बताती हूँ। जिस इंसान के पैर सुंदर होते हैं, जिसके पैर शाइन करते हैं, ऐसे इंसान को पैसे की कमी नहीं होती। जी हाँ, हम कहते नहीं है कि इसके पैरों में लक्ष्मी का वास है। तो आपको एक शास्त्रों में लिखी हुई बात बताती हूँ। जिस इंसान के पैर सुंदर होते हैं, जिसके पैर शाइन करते हैं, ऐसे इंसान को पैसे की कमी नहीं होती। जी हाँ, हम कहते नहीं है कि इसके पैरों में लक्ष्मी का वास है। तो आप अपने पैरों को जितना सॉफ्ट, जितना नर्म, जितना खूबसूरत और जितना क्लीन रखेंगी, उतने ही आपके पास पैसे में बरकत होगी। तो हाउसवाइफ्स के पैर जो होते हैं वो कटे फटे होते हैं, उनके लिए कुछ खास टिप्स। घर में काम करते वक्त खाली पैर आपको नहीं चलना है। जब भी मौका मिले पेडिक्योर करवा ले, और अगर नहीं हो सके तो गर्म पानी में अपने पैर को डिप करके रखें। आप इसके बाद अपने पैरों को अच्छे से टॉवल से पोंछें और क्रीम लगाएं। अगर पांव आपके जल्दी फट जाते हैं तो कोकोनट ऑयल में मोम यानी कि कैंडल की वैक्स पिघलवाकर क्रीम बनाएं। रात को आप इसको लगाकर सॉक्स पहनकर सो जाइए। कुछ ही दिनों में आपके पैर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। वर्किंग लेडी तो रेगुलरली पेडिक्योर करवाती हैं या करवाना चाहिए उनको, लेकिन वो ज्यादातर खुला फुटवेयर पहनते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। हाई हील पहनने के वक्त आपको रात को पैर पर क्रीम से मसाज करना चाहिए, क्योंकि आप धूप में घूमते हैं तो पैरों पर टैनिंग हो जाती है, चप्पल की भी शेप आ जाती है। इसके लिए नींबू और चीनी से पैरों की मसाज करें, अच्छे से स्क्रबिंग करें। नेल पेंट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लगाएं। वर्किंग मेन अगर हैं तो कई बार जूतों में टैनिंग नहीं होती, लेकिन स्मेल का ध्यान रखें। सॉक्स को हर रोज बदलें, जो लोग जिमिंग करते हैं वो भी।
शूज को धूप दिखाना जरूरी होता है। हमेशा कंफर्टेबल शूज पहने और खुली सैंडल्स पहने। अपने पैरों में क्रीम नहाने के बाद जरूर लगाएं। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो एक छोटा सा और बहुत असरदार उपाय बताने वाली हूँ। जल्दी ही शादी के योग बनेंगे, लेकिन वो बात हम आगे करेंगे। पहले देर से उठने वाली बुराई से बचाने की बात करते हैं। आपको बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। सुबह देरी से सोकर उठना एक बुराई है। इसके नुकसान क्या है? जब आप देर से सोकर उठते हैं तो आप पर सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट टाइम, जो प्रेशियस टाइम है, वो खो देते हैं। जो लोग, ज्यादातर देखा गया रिसर्च में, जो लोग देर से उठते हैं वो डिप्रेशन के जल्दी शिकार हो जाते हैं। देर से उठने पे आपको रात में भी देर से नींद आती है। आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सब से कैसे बचा जाए? आपको अलार्म लगाकर सोना चाहिए। रात को आपको डाइट में कुछ हल्का खाना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले दूध जरूर पिएं। रोज सुबह एक्सरसाइज का नियम बनाएं और उस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अच्छी नींद के लिए कैफीन और अल्कोहल से परहेज करें। सोने से पहले पैरों के तलवे पर अच्छे से सरसों के तेल से मालिश करें। इससे नींद जल्दी आ जाती है। विवाह पंचमी की बात करने वाली हूँ, कहीं मत जाइएगा। बहुत जरूरी उपाय है। जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, आप उनको बताइएगा, आपको पुण्य मिलेगा। ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपकी राशि की बात करते हैं और देखते हैं कि आपका लक मीटर क्या कहता है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, किसी गरीब को कंबल दान दें। वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है और इसे करने से आपका दिन और भी अच्छा बीतेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:31 AM और आपका लक मीटर कहता है कि लक आपका साथ देगा 78%। वृषभ राशि वाले लोग, टॉरियंस, आप लोगों का काम जो पूरा होने की स्पीड है ना, वो थोड़ी कम रहेगी। तो अगर हमें इसे बढ़ाना है तो किसी गरीब बच्चे को स्कूल के शूज दिलाइए। ये वैसे भी बहुत अच्छी चीज है। अच्छे कर्म से आप अपनी प्रॉब्लम्स को टाल सकते हैं। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM। वैसे तो आपका लक कह रहा है 62%, पर जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे एक्शन से आप अपनी चीजों को बेटर कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। कहीं से कुछ न कुछ पैसों की बातचीत होगी। किसी भी फीमेल को, छोटी बच्ची को अनार, एप्पल या कोई भी रेड कलर का फ्रूट दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 5:09 PM और आपका लक साथ दे रहा है 78%। कर्क राशि के लोग, कैंसरियंस, बहुत सोच समझकर काम करें। बड़ों की सलाह जरूर लीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:31 AM। लक साथ दे रहा है 49%। इसको बढ़ाना है तो चीनी चींटियों को खिलाइए। विवाह पंचमी के मौके पे जल्दी शादी करने वाला महा उपाय। विवाह पंचमी यानी कि आज के दिन ये उपाय करना है और 11 थर्सडेज कंटिन्यू करना है। 7 केले लेने हैं, लेकिन देखिए केले जो हैं ये अलग अलग नहीं हो। 7 केले एक ही गुच्छे में होने चाहिए। 700 ग्राम गुड़ लेना है और 1 नारियल लेना है। अब ये सारी चीजें आप किसी फ्लोइंग वाटर के पास जाएं और कपड़े के समेत इसको किसी फीमेल को, किसी बच्ची को दे दीजिए। अब फीमेल के ऊपर से, जिसकी शादी नहीं हो रही है, नारियल को उसारकर वहीं पे पानी के पास ही रख दीजिए। थोड़ा सा गुड़ और 1 केले सूर्य के नाम पे और इतना ही हिस्सा चंद्रमा के नाम पे भी नदी के किनारे या फ्लोइंग वाटर के पास में रख दीजिए। अब थोड़ा सा जो गुड़ है वो फीमेल को प्रसाद के तौर पर दे दीजिए, उसको बोलिए खा ले। अब ये बाकी सामान किसी गाय को खिला दीजिए। अगर आपके घर के आसपास फ्लोइंग वाटर नहीं है, आप परेशान नहीं होइए। यही चीजें आप किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं। इसका सेम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, और चलिए उसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं। बहुत सारे लोगों का मेल आता है और मुझे पता चला है कि ये प्रॉब्लम है कि लाइफ में खुशी नहीं है। लाइफ का रंग बेरंग हो गया है। ऐसे में क्या करें? लाल रंग आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट लाएगा। ये पावर और करेज बढ़ाने वाला कलर है।
ये माहौल में एनर्जी भर देता है, एनर्जी बढ़ाकर आपको काम करने के लिए फोर्स करता है। लाल रंग आपको हमेशा अलर्ट रखता है, आपको कंफ्यूज नहीं होने देता। आपने सोचा है कि क्यों पुराने जमाने में फीमेल्स हाथ पे आलता लगाती थी? ये सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है या कोई डेकोरेशन के लिए नहीं थी, ये सारी चीजें साइंटिफिकली थी। अब जब साइंस इतना रिसर्च कर रहा है तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। इसीलिए फीमेल्स, क्योंकि उनको इतना काम करना पड़ता था, बच्चों का, घर का, तो लाल आलता हाथ पे लगाने से एनर्जी को इंटैक्ट रखने के लिए एनर्जी मिलती थी। गुलाबी रंग, पिंक कलर अगर आप ज्यादा पहनते हैं, यूज करते हैं, तो कंफर्ट और सॉफ्टनेस फील कराता है। ये कलर रोमांस का कलर है, जो आपकी लाइफ में रोमांस के मौके लाता है, आपके नेचर को डेलिकेट बनाता है, आपके लिए दूसरों के मन में अफेक्शन लाता है। ब्लू कलर अगर आप ज्यादा पहनते हैं तो इस कलर के इफेक्ट से हेल्थ अच्छी रहती है। ये कलर आपको कंफर्टेबल जोन में लेकर जाता है और आपको फेस्टिव फील देता है। अब ग्रीन कलर की बात करते हैं। ग्रीन कलर लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, ये रंग खुशी को दिखाता है, ये नेचर का कलर है, आगे बढ़ना सिखाता है। अब आगे बढ़ने से पहले आगे की 4 राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले लक परसेंटेज क्या कहता है ये जान लेते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोस, अनजाने में कोई गलती हो सकती है पर ध्यान तो देना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान के आगे गुड़ चढ़ा दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:42 AM। लक परसेंटेज है 51%, तभी तो गुड़ चढ़ाना है। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी से दूर रहें। शाम को समय निकालकर मंदिर जाएं और एक पीपल का पत्ता ले आएं, कहीं पे गिरा हुआ अपने साथ में रखें। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM और लक परसेंटेज कहता है 68%। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, आप लोगों को पैसे की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट लेना देना नहीं करना है। अपनी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एसेट्स संभाल कर रखने हैं। लकी टाइम इवनिंग 6:59 PM और लक परसेंटेज कहता है 78%। वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, कुछ इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है, पर घर से निकलते समय अपना राइट पैर बाहर निकालिएगा और साथ में अपने राइट हैंड को भी देखिएगा, आपके एफर्ट से आपको रिजल्ट मिलेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM और आपका लक परसेंटेज कहता है 69%। विवाह पंचमी के मौके पर आपको शादी से जुड़ी एक बुराई से बचाना चाहती हूँ। कई रिश्ते शक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता उनमें से ही एक है। मैंने कुछ दिनों पहले भी शक दूर करने वाली एक जानकारी दी थी, जिसके बाद दर्शकों के और भी ईमेल्स आए और मुझे पता चला कि हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। आज मैं आपको एक बार फिर से शक दूर करने के कुछ और उपाय बताने जा रही हूँ। इन्हें अपना लीजिए, आपकी जिंदगी चैन से गुजरेगी। शक करना आपके अंदर छुपी एक बहुत बड़ी बुराई है। शक की वजह से आपके कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई जगह पे प्यार खो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में किसी पे शक ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और हमेशा खुश रहें, तो शक करने की आदत आपको धीरे धीरे नेगेटिव माइंडसेट को जो बना देती है, इसको दूर कैसे करना है ये बताती हूँ। सबसे पहले आपको लोगों पर विश्वास करना सीखना होगा। आपको हर बात पर ज्यादा सवाल करने बंद करने चाहिए। बड़ों की बात को ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी बात पर सोच करते हुए पहले पॉजिटिव चीजों को सोचें, उनको एनालाइज करें, फिर आप अपने किसी भी डिसीजन को बनाएं। विवाह पंचमी राम भगवान और मां सीता का दिन है। इस दिन जिसकी शादी होती है उसका 7 जन्मों तक का पक्का हो जाता है। लेकिन विवाह पंचमी के दिन सिर्फ शादी के लिए भगवान राम को याद न कीजिए। राम भगवान की जिंदगी में जीने का जो तरीका है, जो उसको सिखाया गया है, उसको अपनाइए। प्रभु राम का जीवन हमें क्या सिखाता है और उसको कैसे ग्रहण करें ये बताती हूँ। पुत्र के तौर पर अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए, उनके सारे आदर्शों का पूरी तरह से पालन किया। अपने फादर की प्रेस्टीज के लिए अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर दिया। एक स्टेप मदर
के तौर पर भी अपनी मदर को पूरी रिस्पेक्ट दी और उनकी किसी भी बात को टाला नहीं। इसके साथ साथ अगर आपको अपने ब्रदर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फादर की बात मानते हैं, तो आपकी पत्री में जो सूर्य है वो स्ट्रांग हो जाता है। इससे दुनिया आपकी वाहवाही करती है। जब आप अपने ब्रदर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ प्यार रखते हैं, तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है, जो कि हनुमान जी का प्रतीक है। जो भी एक चीज ये सिंबॉलिक है। तो आपका मंगल जब अच्छा होता है तो आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप श्री राम की तरह अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा के लिए लड़ जाते हैं, तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है और जिसका वीनस स्ट्रांग होता है उसके अंदर इतना करिश्मा आ जाता है कि वो जो बोलता है लोग टकटकी लगाकर सुनते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आखिर की 4 राशियों पर बात करते हैं और कल का लक परसेंटेज जानने का वक्त भी तो आ गया है। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, आपका दिन एवरेज रहेगा। बेवजह की बातों में उलझे नहीं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM। लक परसेंटेज है 69%। अगर कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो अपने खाने में से क्रोस को खाना दीजिए। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं। कोई जरूरी काम छूट सकता है, इसलिए नोट्स बना लीजिए। लकी टाइम इवनिंग 6:55 PM। लक परसेंटेज कह रहा है 73%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, जॉब मिल सकती है। किसी से बात जरूर कीजिएगा जॉब के बारे में। गणपति जी का नाम लेकर घर से निकलिएगा और अगर हो सके तो एक नारियल किसी चौराहे पर छोड़ दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM। लक कह रहा है 52%, पर नारियल रख के बढ़ा लेंगे, प्रॉब्लम टल जाएगी। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, अपने इमोशंस को काबू में रखें। जॉब में या काम में, अपने वर्क में अपने किसी जिसको आप आइडलाइज करते हैं, मानते हैं, उसकी सलाह लीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:29 AM। लक परसेंटेज कह रहा है 57%। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी गॉसिप से दूर रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में अगर फ्रेंड्स नहीं है तो कैसे आएंगे ये बताती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वो तरीका जान लेते हैं जिससे आप मुझसे सीधे फोन पे बात कर सकते हैं। मुझसे फोन पे बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए, क्योंकि इसी में आप अपने सवालों को अपनी पूरी डिटेल्स के साथ लिखकर भेजेंगे और फोन नंबर भेजेंगे, तभी मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। आज हम रूपा जी का सवाल लेते हैं जो कि जयपुर से हैं। चलिए रूपा जी से बात करते हैं। हेलो रूपा जी, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण मैम, मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ, बताइए। यस मैम, मैंने मेल भेजी थी आपको। मैंने मिस CS के एग्जाम्स दिए थे और बैंकिंग लाइन में भी बैंक के एग्जाम्स भी दिए थे, बट वो कोई भी क्लियर नहीं हुए। अभी दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं मैम, इट्स बिन मोर देन 3 अटेम्प्ट। तो बैंकिंग के भी और CS के भी? यस मैम, CS दोनों के। मैम ये फाइनल अटक रहा है, मतलब मिड क्लियर हो गया तो फाइनल अटक रहा है। आप एक काम करें रूपा, अपने घर में साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में अपना सिलेबस, जो आपकी बुक्स हैं, जो सिलेबस है, वो सारा रख दीजिए। उसी डायरेक्शन में उन्हीं बुक्स के ऊपर कहीं होल्डर लगाकर एक 0 वॉट का येलो बल्ब लगा दीजिए और बिल्कुल बल्ब के नीचे ब्रास का स्वास्तिक। उसी डायरेक्शन में बैठकर पढ़ना है और ईस्ट फेसिंग पढ़ना है। मुझे उम्मीद है फिर जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए आप जानते हैं आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। बहुत लोगों की मेल्स आई और कहा कि हमारे पास बात करने के लिए कोई अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है। मैंने सोचा ये तो बड़ी परेशानी की बात है। तो ऐसे में फीमेल्स जिनके अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं हैं, वो क्या करें? लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अपनी चीजों को शेयर करने से, बिना हिचके शेयर करने से, हेल्प मांगने से, आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने से आपके अच्छे दोस्त बनते हैं। एक बात और आपको बताती हूँ कि बिना मांगे आपको सलाह नहीं देनी चाहिए।
और मांगे जाने पर सोच समझकर सलाह देनी चाहिए। मेल्स क्या करें? अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान ना दें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, किसी की भी बातों को पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए। मुश्किल पड़ने पर साथ निभाएं, दूसरों को भी बेस्ट कहना सीखें। टीनेजर्स जिनके अच्छे दोस्त नहीं हैं वो क्या करें? सीधा जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, घुमा फिराकर चीजें कहने से बचें, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाएं। अपने लिए ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट ना करें। मुसीबत में सामने वाले का पूरा साथ दें। हमेशा स्ट्रेस, परेशानी और नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो इसकी मेजर वजह होती है कि आप अच्छे लिसनर नहीं हैं। हर इंसान को एक कान की जरूरत होती है। जी हाँ, जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसको लगता है बस कोई मेरी बात सुन ले ध्यान से। तो जब आप अच्छे लिसनर होते हैं तो आपको दोस्तों की कमी नहीं होती। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल बात करूंगी आपकी हेल्थ की। बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, टीनेजर्स हो, जिस मर्जी एज ग्रुप में आप हो और जैसी मर्जी बीमारी की सिचुएशन में हो, कल आपकी हेल्थ की बात करेंगे और वो सारे इलाज आपके घर में हैं। कल हम दिखाएंगे फैमिली गुरु में जूस स्पेशल। आपकी स्किन, आपका स्ट्रेस, आपकी नेगेटिविटी, हर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप ही की किचन में आप खुद जूस बनाएंगे। ये सारी बात हम कल करेंगे और 1 रुपए के सिक्के का चमत्कार कल आपको बताऊंगी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को करेगा बेटर। तो कल देखते हैं कल का स्पेशल एपिसोड, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी आपकी ढेर सारी बेनिफिट्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है आप समय पर आएंगे और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।